नमस्कार। आज 2 अगस्त 2025 है और हमारे पास टर्बो टाइम्स की कुछ अहम खबरें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। जी। बाजार में काफी हलचल दिख रही है, बैंकिंग में भी कुछ बड़े कदम उठे हैं और हाँ, इंडस्ट्री से भी मिली-जुली सी खबरें हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर बाजार को ही लेते हैं। आज सुबह सेंसेक्स करीब 350 अंक नीचे गया है और निफ्टी भी वो 24,650 के नीचे फिसल गया। सुनने में आ रहा है कि अमेरिका की जो नए टैरिफ हैं, हाँ, वो आयात शुल्क वाली बात। हाँ, और जो दुनिया भर में एक अनिश्चितता सी फैली हुई है, शायद वो वजह है। हो सकता है। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, सोना खूब चमक रहा है। 24 कैरेट का भाव 10,048 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गया है। ओहो। और चांदी भी कम नहीं, 12,500 रुपए प्रति किलो। तो ये एक तरफ गिरावट, दूसरी तरफ तेजी, ये कैसे हो रहा है? हाँ, देखिए, ये कनेक्शन वैसे तो काफी सीधा है पर है बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा। जब अमेरिका, मान लीजिए, भारत जैसे देश पर 25% टैरिफ मतलब आयात पर टैक्स लगाने की बात करता है, तो इससे क्या होता है कि व्यापार को लेकर एक तनाव सा बन जाता है। हाँ, एक अनिश्चितता आ जाती है। बिल्कुल, अनिश्चितता का माहौल। तो ऐसे में निवेशक क्या करते हैं? वो अक्सर जो जोखिम भरे निवेश है, जैसे शेयर बाजार, वहां से पैसा निकालकर उन चीजों में लगाते हैं जो ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। और सोना, चांदी, वो तो पारंपरिक रूप से ही सुरक्षित निवेश है। हाँ, हमेशा से ही। तो बस उनकी मांग बढ़ जाती है और कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। ये सीधे सीधे निवेशकों का मूड दिखाता है, उनका सेंटीमेंट कैसे बदल रहा है। तो मतलब बाजार का गिरना और सोने का चमकना, ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। एक तरह से कह सकती हैं। वैश्विक अनिश्चितता का असर शेयर मार्केट से हो या सोने से। अच्छा, अब जरा देश के अंदर की खबरों पर आते हैं। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में हैं। हाँ, सुना है। वहाँ शायद कुछ विकास योजनाओं का ऐलान हो सकता है। पर दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर आई है। जी। रिजर्व बैंक ने करवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। ओह, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, वजह बताई गई है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, मतलब पैसा कम था उनके पास। देखिए, आरबीआई का किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करना एक बहुत कड़ा कदम होता है, लेकिन ये जरूरी भी है ताकि पूरी बैंकिंग व्यवस्था स्थिर रहे। हाँ, वो तो है। ये दिखाता है कि आरबीआई जो रेगुलेटर है, वो बैंकों की माली हालत पर, मतलब उनकी आर्थिक सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात ये है, जैसा कि खबरों में है, कि 92% जमाकर्ताओं का पैसा DICGC के तहत सुरक्षित है। हाँ, वो इंश्योरेंस वाला। जी, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। ये इसीलिए है कि अगर कोई बैंक मुश्किल में आता है तो छोटे जमाकर्ताओं का पैसा एक लिमिट तक डूबे नहीं। सही है। लेकिन हाँ, ये घटना जो सहकारी बैंक हैं, उनके सामने जो दिक्कतें आती हैं, जैसे पूंजी की कमी या मैनेजमेंट के मुद्दे, उनको भी सामने लाती हैं। और वो वाराणसी वाली बात, विकास परियोजनाओं का ऐलान, उसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए, किसी भी शहर में जब नई विकास परियोजनाएं आती हैं, जैसे कोई नया पुल, सड़क या कोई और सुविधा, तो उससे वहाँ की लोकल इकोनॉमी को तो फायदा होता ही है। रोजगार वगैरह। हाँ, रोजगार बढ़ता है, लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है। पर हाँ, असली असर इस बात पे निर्भर करेगा कि वो योजनाएं लागू कैसे होती हैं, कितनी प्रभावी हैं। सही कहा, असर जमीन पर दिखना चाहिए। अच्छा, अब जरा इंडस्ट्री और रोजगार की तरफ देखें। यहाँ तस्वीर थोड़ी मतलब कंफ्यूजिंग सी लग रही है। हाँ, कैसे? एक तरफ तो टेक सेक्टर से थोड़ी चिंता वाली खबर है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि TCS इस साल शायद 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। 12,000? ये तो काफी बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखिए, एयर इंडिया, वो तो विस्तार कर रही है। यूरोप और अमेरिका के लिए नई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर रही है। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। वही तो, एक तरफ इतनी बड़ी छटनी की बात, दूसरी तरफ विस्तार। हाँ, ये विरोधाभास वाकई दिलचस्प है और ये आजकल की अर्थव्यवस्था की जटिलता को भी दिखाता है असल में। कैसे? देखिए, TCS में जो छटनी की बात है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी सेवाओं की मांग थोड़ी कम हुई हो। हाँ, हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि कंपनियां अब ऑटोमेशन और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस कर रही हों, तो कुछ पुराने तरह के काम शायद कम जरूरी हो गए हों। अच्छा। वहीं एयर इंडिया का जो विस्तार है, वो ये दिखाता है कि कोरोना के बाद अब लोग फिर से विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं।
हाँ, वो मांग तो बड़ी है। बिल्कुल। और दुनिया से जुड़ने की ज़रूरत, मतलब ग्लोबल कनेक्टिविटी, फिर से मजबूत हो रही है। तो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्से, अलग अलग सेक्टर अपनी अलग रफ्तार से चल रहे हैं। सबकी अपनी चुनौतियां हैं, अपने मौके हैं। मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी में बदलाव का दबाव है, दूसरी तरफ दुनिया से जुड़ने की होड़। कुछ ऐसा ही समझिए, सिकुड़न और फैलाव दोनों एक साथ। और एक और अच्छी खबर खेल की दुनिया से। हाँ, U17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया है। अरे वाह, ये तो शानदार है। हाँ, काफी पदक जीते हैं। देखिए, खेल में जब ऐसी सफलता मिलती है ना, जैसे कुश्ती में ये जीत, तो इसका असर सिर्फ मेडल टैली तक नहीं रहता। हाँ, उससे कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल, ये देश के युवाओं को प्रेरणा देता है, पूरे देश का हौसला बढ़ता है और दुनिया में भी भारत की एक पॉजिटिव इमेज बनती है। तो आज हमने बाजार की उठापटक देखी, बैंकिंग के नियम देखे, इंडस्ट्री के विरोधाभास समझे और कृषि खेल से राहत भरी खबरें भी सुनी। सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ सा लग रहा है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और यहीं पर आज का हमारा मतलब सोचने वाला सवाल भी आता है। अच्छा, वो क्या है? ये जो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, अमेरिका का टैरिफ, RBI का एक्शन, TCS की छटनी, एयर इंडिया का विस्तार, खेल में जीत, ये सब अलग अलग धागे जैसे लग सकते हैं। हाँ, लगते तो हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब ये सब धागे एक साथ मिलते हैं तो आने वाले वक्त में, मतलब निकट भविष्य में, भारत की तस्वीर कैसी बनती है। ये जो वैश्विक दबाव है, जो घरेलू कदम उठाए जा रहे हैं और जो अलग अलग सेक्टर के ट्रेंड्स हैं, ये सब मिलके देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये कड़ियां जुड़कर आखिर बना क्या रही हैं। हाँ, इस पर गौर करना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी बातचीत टर्बो टाइम्स की कुछ अहम सुर्खियों पर। हमने कोशिश की कि खबरों की तह तक जाकर उनके मायने समझें। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी।